जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आज तुम्हारे एक निर्णय का फल पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झलक दिव्य ज्ञान में। दर्शकों, आज की कथा अत्यंत रहस्यमयी, भावुक और जीवन को बदल देने वाली है। यह कथा हमें बताती है कि कभी कभी मनुष्य का एक छोटा सा निर्णय भी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हजारों वीर योद्धाओं का रक्त धरती में समा चुका था। हस्तिनापुर के महल में चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा मौन छिपा था जो किसी भयंकर तूफान से भी अधिक भयावह था। राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनके चेहरे पर विजय का कोई आनंद नहीं था। उनकी आंखों में केवल पश्चाताप और बेचैनी दिखाई दे रही थी। तभी एक रात, जब पूरा हस्तिनापुर गहरी नींद में था, राजमहल के आकाश में अचानक बादलों की भयानक गर्जना होने लगी। बिना वर्षा के बिजली चमकने लगी। महल के दीपक स्वयं बुझने लगे। पंछियों का कलरव रुक गया और तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। वह थे महर्षि मार्कंड। उनके मुख पर गंभीरता थी और नेत्रों में चिंता। जैसे ही युधिष्ठिर को उनके आगमन का समाचार मिला, वह तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए उनके चरणों में पहुंचे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महर्षि के चेहरे पर आशीर्वाद नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, राजन, आज मैं तुम्हें बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराने आया हूँ जिसके कारण आने वाले समय में पूरी पृथ्वी को दुख सहना पड़ेगा। यह सुनकर युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब अश्वत्थामा के विषय में द्रोणाचार्य से असत्य कहलवाने के लिए तुमसे आधा सत्य बुलवाया गया था? युधिष्ठिर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह घटना उनके हृदय में आज भी एक घाव की तरह जीवित थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया था। महर्षि ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य धर्म था, लेकिन सत्य भी धर्म का ही स्वरूप है। जब धर्म और सत्य के बीच संघर्ष हो, तब लिया गया निर्णय युगों तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इतना कहते ही अचानक राजमहल की दीवारें कांपने लगी। महल के भीतर रखे शंख स्वयं बजने लगे और देखते ही देखते सभा भवन के मध्य एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्त्री का स्वर गूंजा, हे धर्मराज, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे उस एक निर्णय के कारण कलयुग में मनुष्य सत्य पर विश्वास करना छोड़ देगा? युधिष्ठिर भय से कांप उठे। उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं देवी सत्य थी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके मुख पर पीड़ा थी और उनकी वाणी में हजारों वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। देवी बोली, जब संसार के सबसे धर्मनिष्ठ राजा ने परिस्थितियों के कारण सत्य को अधूरा कर दिया, तब आने वाली पीढ़ियों ने यही समझ लिया कि उद्देश्य के लिए असत्य का सहारा लेना उचित है। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, यदि मुझसे भूल हुई है तो उसके प्रायश्चित का मार्ग बताइए। लेकिन तभी पूरे आकाश में एक दिव्य मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने कभी भूल न की हो, लेकिन जो अपनी भूल को पहचान कर उसे स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलता है।
यह सुनकर देवी सत्य शांत हो गई, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर स्वयं महर्षि मर्कंड भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल वह आधा सत्य नहीं था, बल्कि वह एक व्यक्ति था जिसे तुम पहचान नहीं सके। और जैसे ही यह वचन समाप्त हुआ, सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस व्यक्ति का नाम लेने वाले थे, वह नाम सुनकर संपूर्ण हस्तिनापुर स्तब्ध रह जाने वाला था। और उसी रहस्य का उत्तर अगले दृश्य में प्रकट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।